यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। क्या ही खूबसूरत है इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर। पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम यो कहता है कि जो दिखाई न देने वाला परमेश्वर, जिसकी केवल आवाज सुनाई देती है, वाणी, पुराने नियम में परमेश्वर की केवल आवाज सुनाई देती है, वह दिखाई नहीं देता। यानी अगर यह मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें यह शरीर दिखाई न देवेगा, अदृश्य होगा, वरन यह वाणी सुनाई देवेगी। ऐसा परमेश्वर का वर्णन पुराने नियम में किया गया। वरन नवे नियम में वही परमेश्वर अपने लोगों के बीच वाणी के साथ शरीर रूप में प्रकट हुआ, अर्थात शब्द देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वह शरीर के साथ प्रकट हुआ। यह जैसे शरीर है वैसे वह प्रकट हुआ नवे नियम में, दिखाई देने लगा। यह जैसे दिखाई दे रहा है, शरीरों को अनन्य शरीरों के मध्य रहा, शरीरों के संग चलता फिरता रहा, खाता पीता रहा।
वह एक युग था जो समाप्त हो चुका है, केवल उसका वर्णन नवा नियम कर रहा है, जो कि एक नाम के साथ प्रकट हुआ, ईश। उस वक्त यीशु को देखने वाले, समझने वाले, यीशु कैसा दिखता है, वे सब लोग जिन्होंने यीशु को देखा, समझा, उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले भी, वह एक युग था, वह समाप्त हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कैसा दिखता है, वह आज तक आया किसी को नहीं पता। वह गुप्त है, ऐसा गुप्त है जो स्वयं को प्रकट करने के बाद भी गुप्त रखता है, गुप्त रहता है। यही उसकी खासियत है। यह युग इस वक्त जो चल रहा है, वह उसे बिना देखे विश्वास करने वालों का युग है। प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करने वालों का युग यही है, क्योंकि धन्य है वे जिन्होंने उस पर बिना देखे विश्वास किया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से यह निकला हुआ वचन है, और उसी वक्त से यह युग आरंभित हुआ है, लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 7-8। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त में दो। प्रभु यीशु मसीह द्वारा चेलों को सेवा के लिए भेजे जाना
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया हूं चेला बनकर। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वैसे ही होगा। मैंने सब कुछ मुफ्त में पाया है, मुफ्त में ही बांटूंगा। तो हे बीमारों, मेरे पास आओ। हे परेशानियों से त्रस्त लोगों, अमीरों गरीबों, मेरे पास आओ। धार्मिक बनो, आत्मिक बनो। दान दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वचन के तहत मैंने सब कुछ मुफ्त में ही पाया है और मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। जो तंदुरुस्त है, जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई व्याधि नहीं, वह भी आवे, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लेवे। तरह तरह की बीमारियां हैं जिनके नाम भी मैं नहीं जानता। मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा। दान दक्षिणा मुझे कदापि नहीं चाहिए। यहाँ पर भी अगर दर्द होवे, यहाँ पर अंदरूनी, तो वह पूरे शरीर को सुन्न कर देता है, सोने नहीं देता। रीढ़ की हड्डियों में दर्द, वैद्य डॉक्टर जिसे जवाब दे दे, यानी जिसको कहे कि यह खत्म हो चुका है, क्योंकि वह विज्ञान पर आधारित बातें कर रहा है, वह सत्य है, क्योंकि वह प्रैक्टिकली बोल रहा है, व्यवहारिक ज्ञान। वरन यह आत्मिक है, अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान। कैंसर, गांठ, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, हर प्रकार की बीमारी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रेयर, प्रार्थना से ठीक हो जाती।
मुझे सब कुछ मुफ्त में मिला है और मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। और ऐसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए प्रत्येक चेला करता है। प्रभु यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम और मजबूत विश्वास के चलते एवं प्रभु यीशु मसीह ने कहे अनुसार मैं सब कुछ मुफ्त में ही करूंगा। पब्लिक से मुझे रुपया नहीं चाहिए। सब कुछ मुफ्त में। धार्मिक ज्ञान, आत्मिक प्रवचन भी मुफ्त ही में बांटा जाएगा। आमीन। मजबूत आमीन।